दोस्तों। आज के वीडियो में 2 ऐसे अद्भुत फ़ॉर्मूले के बारे में जानेंगे, यानी 2 ऐसा तरीका जानेंगे, जो कि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा। गैस, कब्ज़, एसिडिटी, अपच इसे दूर करके हमारे आंतों को डिटॉक्सिफ़ाई भी करने का काम करेगा। ये दोनों चीज़ें पूर्ण रूप से सेफ है, नेचुरल है और हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखती है। आज के समय में लगभग 99% लोग पेट से समस्याओं से परेशान है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, गाँव, देश, हर एक आदमी इससे परेशान है। तो ये 2 चीज़ें, 2 तरीका कौन-से हैं और ये हमारे शरीर पे कैसे काम करता है, वात, पित्त, कफ को कैसे नियंत्रित में रखता है, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको शेयर करेंगे और अंत में ये भी जानेंगे कि इससे बचने का क्या उपाय है, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा खान-पान कैसे होना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहे। जिसका पाचन तंत्र सही से काम करता है, जो कुछ भी आप खाते-पीते हैं तो सही ढंग से आपके शरीर में उसके पोषक तत्व लगते हैं। जब हमारा पाचन तंत्र ही सही नहीं रहेगा, पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती रहेगी, तो खाया-पिया जो भी है हमारे शरीर में नहीं लगता है। शरीर कमज़ोर होता है और दिन में हमें काम करने की इच्छा भी नहीं करती है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कुछ सावधानी के बारे में। सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी के कारण भी हमारे आंतें सूख जाती हैं, आंतों में कचरे जमा होते हैं और हमारे शरीर में कमज़ोरी सा एहसास होता है। जब कभी आप सफ़र करते हैं, उस समय आप पानी कम पीते हैं, तो आप देखिए जब घर पे आते हैं तो थकावट सी मालूम देती है। तो आप चाहे सफ़र में हो, चाहे जहाँ हो, कम से कम 2 से ढाई लीटर का पानी का प्रयोग हमें समय-समय पे करते रहना चाहिए। इसके बाद हमें सबसे ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। फाइबर जिन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, कुछ बीन्स रात को भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स है रात को भिगो के खा सकते हैं। मोटे अनाजों का सेवन करना चाहिए। ये फाइबर वाली चीज़ें हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके बाद कुछ सावधानियाँ होती हैं दिनचर्या में, जैसे खाना हमेशा ज़मीन पे अलथी-पलथी मार के खाना चाहिए और खाने को खूब अच्छी तरह से चबा-चबा के खाना चाहिए। हो सके तो खाना खाने के 1 घंटा पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने से 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। और खाना हमेशा चबा-चबा के खाना चाहिए। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कुछ भी नहीं खाना चाहिए, पहला खाना पचने के बाद ही दूसरा खाना खाना चाहिए। एक खाने को पूर्ण रूप से पचने में कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है। तो आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा और रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करें। अगर आपके पास समय है, जब भी खाना खाएँ, खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट वज्रासन मुद्रा में बैठ कर के उसके बाद ही उठें तो ज़्यादा बेटर होता है। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो सारा शरीर का खून खाने को पचाने में लग जाता है, खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से छुटकारा देता है। और हो सके तो रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। 2 से 3 घंटे और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करें जल्द। और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। कुछ सावधानियाँ हैं और बाहर की चीज़ें खाने से हमें बचना चाहिए, चाहे वो खुली चीज़ें हों, चाहे पैकेट की चीज़ें हों। बाहर की चीज़ें सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। ख़ास करके तली भुनी चीज़ें इन्हें खाने से आपको बचना होगा। तो चलिए हम जानते हैं, अगर आपको भी गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, तो आप सुबह-सुबह अगर चाय, कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो इसे छोड़ दीजिए। रोज़ सुबह उठने के बाद पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना नॉर्मल पानी पी सकते हैं। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए कम से कम 2 घंटे का समय निकाल कर के। और इससे आपका शरीर स्ट्रॉन्ग होता है, शरीर के सारे मसल्स मजबूत बनते हैं,
पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। योगा वोगा करने के बाद जब आप घर पे आइए, तो दोस्तों आप अपने दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत, अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी बन रही तो अदरक पानी से करिए। अदरक पानी में दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, जो शरीर में कहीं पे सूजन है उसे दूर करता है। एंटी माइक्रोबियल गुण, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें जिंजरोल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इसमें कई तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे भूख लगती है और हमारा पाचन तंत्र सही से काम करता है। गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है ये अदरक पानी। तो दोस्तों आप अदरक पानी बना के अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अदरक पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में दोस्तों 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल करके इस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। पानी उबलते-उबलते जब आधा कप रह जाए, तो दोस्तों इसी पानी को आप सुबह खाली पेट पीजिए। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे। चाय को छोड़ दीजिए, चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इस पानी को पीने के पहले और पीने के बाद दोस्तों 1.5 से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। आप देखेंगे धीरे-धीरे दोस्तों गैस एसिडिटी दूर हो जाएगी, पहला उपाय। दूसरा उपाय आप दोस्तों अजवाइन और जीरे के पानी से कर सकते हैं। अजवाइन और जीरा, ये दोनों दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को नियंत्रित करती है, स्टेमिना पावर को भी बढ़ाएगी और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। पाचन से संबंधित जितनी बीमारियां उन्हें दूर करने में मदद करता है। अदरक पानी बनाने के लिए दोस्तों आपको वो जान ही गए, इसी तरह से आपका अजवाइन और जीरे पानी भी बनेगा। इसके लिए आपको 1 से 2 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए। उसी में दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग अजवाइन डाल दीजिए और आधा चम्मच उसी में जीरा डाल के उस पानी को बढ़िया से उबालिए। पानी जब उबलते-उबलते आधा कप पानी रह जाए या 1 कप, जितना पानी आप चढ़ाए हैं गैस पे, उसका पानी जल जाए और आधा बचे, इस पानी को आप दोस्तों ठंडा कर लीजिए। जब ये गुनगुना हो तो इस पानी को आप पीजिए, तो गैस, कब्ज, एसिडिटी पूरे दिन की फुर्सत हो जाएगा। गैस एसिडिटी बनेगी नहीं, भूख बढ़िया से लगेगा, मेटाबॉलिज्म उत्तेजित होगा और दोस्तों हमारे शरीर में जो इंसुलिन की कमी हो गई है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो दोस्तों वो भी नियंत्रित में होगा। पेट से संबंधित जो भी समस्या है उसे दूर करने में मदद करेगा। ये दोस्तों अजवाइन, जीरे का पानी वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है। इस पानी को आप दोस्तों सुबह-सुबह पी सकते हैं। तो कभी आप ऐसा कर सकते हैं, 1 हफ्ते अदरक पानी पीजिए, 1 हफ्ते अजवाइन पानी पीजिए, इसी तरह से अपने दिन की शुरुआत इस पानी से करिए। दोस्तों इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, तो एक पाउडर आता है दोस्तों जिसे अभिपत्तिकर चूर्ण कहते हैं। अभिपत्तिकर चूर्ण गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करने की सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दवा है। दोस्तों किसी अच्छी कंपनी का आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और एक-एक चम्मच सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले भी ले सकते हैं या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद 1-1 चम्मच सुबह-शाम गुनगुने पानी से लेंगे तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है। दूसरा पाउडर है दोस्तों वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, तो दोस्तों 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में गुनगुने पानी के साथ या गर्म दूध के साथ लेने से गैस, एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। लेकिन अगर आप दूध से ले रहे हैं, तो दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं लेना है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पाउडर लेना है और रात का खाना एकदम कम कर दीजिए। देखिए दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी के लिए आपको अंग्रेजी दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।